नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, यहाँ हर रोज नए रंग बदलती है दुनिया और मुझसे पूछती है कि गालिब होली कब है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आज हम राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थान वो कब बने, तो कब बने सन से क्वेश्चन पक्के आते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, कल प्यारे बच्चों जो हरियाणा का बजट आया है ना, उसका निचोड़ करके डालूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे एक साल के लिए आएंगे। तो कम से कम है ना 1 घंटे की वीडियो डालूंगा और उसके बाद पूरे साल बजट से कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना कल उस वीडियो को आप अच्छे से देखना। डालने को आज भी डाल सकता था, लेकिन जब तक खुद टीचर सेटिस्फाइड ना हो ना, तब तक वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल की फैक्ट्स, एक एक फैक्ट से पहले बजट से लेकर अब तक, पहले हरियाणा के बजट से लेकर अब तक बिल्कुल डिटेल से वहां पर हम डिस्कस करेंगे। जय मां सरस्वती का नाम लेके आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूं। हाँ, जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप आज ही ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा? तो ये कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? ये करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कब बना था? 1955 में बना था। कब बना था? 1955 में बना था। पहले 1923 के आसपास बेंगलुरु आपने पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल। कब बना? 1955 में। यहां से हरियाणा जीके ने क्वेश्चन पूछने का काम किया था। एक बार केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र आया था। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है ना, ये भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? करनाल में रहेगा। ये ना 1969 में बना था। अब प्यारे बच्चों 1969 कैसे करोगे? मिट्टी की अल्टा पलटी होती है ना, जब हमें क्या करते हैं, जो कृषि है ना वो लैटिन भाषा के शब्द से बना। एग्री प्लस कल्चर, एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करने का तरीका। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो ये मिट्टी के 6 का 9 हो गया, 9 का 6, तो 1969 केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में। एक गेहूं अनुसंधान निदेशालय पूछा गया था, जो 1978 में बना था। ये क्वेश्चन आया था, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में रहेगा। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा? तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। ये कब बना था? 1978 में बना था। मिट्टी वाला कब बना? 1969 में बना था। और 1955 में कौन सा बना था? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, तीनों करनाल में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कब बना था? कब बना था प्यारे बच्चों? देखो 69, 6 के बाद 7 और 8 2 आते हैं, तो 19। क्योंकि यहाँ पर क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिट्टी थी, मिट्टी में गेहूं बोएंगे, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 1978 में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। एक बार पूछा गया था, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, दोनों अलग है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर रहेगा? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है ना, ये भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। बट ये 1984 में बना था, ये याद कर लेना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। एग्जाम में पूछेगा कब बना था? 1984 में बना था। यहां एक शब्द से खेलेगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। वो पूछेगा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो कब बना था? प्यारे बच्चों है करनाल में। ब्यूरो कब बना था?
है करनाल में। कहां पर रहेगा? करनाल में। लेकिन ये 1985 में बना था, ये याद कर लेना, 1985 में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान पूछे करनाल, लेकिन 1984 में बना था। और राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी ब्यूरो करनाल कब बना था? 1985 में बना था। कब बना था? एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन एचएसएससी ने और घुमा दिया, पशु अनुवंशिकी की जगह ना राष्ट्रीय जंतु या तंतु अनुवंशिकी, जंतु या तंतु दे सकता है। तो राष्ट्रीय जंतु अनुवंशिकी, पशु को तंतु बोल दिया जाता है। राष्ट्रीय तंतु अनुवंशिकी संस्थान पूछ लिया था, कब बना? 1984 में बना। कहां पर है? करनाल में। और पशु अनुवंशिकी ब्यूरो, ब्यूरो लगते ही थोड़ा सा वजन बढ़ा, 85। अगर संस्थान पूछे तो 84, संस्थान 84 और पशु अनुवंशिकी ब्यूरो 85। प्यारे बच्चों, यहां पर मेरी क्लासें मिलती रहेगी। अभी है ना होली तक ऑफर चल रहा है। आप सीईटी का लाइव और रिकॉर्डेड बैच 849 रुपए में 22 टीचर की टीम है, और रिकॉर्डेड बैच है ना ओनली 549 रुपए में ले सकते हो। 74,978 40047 पूरे हरियाणा की बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट टीम इस बैच में आपको मिलेगी। अच्छा लगे तो जरूर देख लेना। और यहाँ पर मेरी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दूरिना पे ये लेक्चर रहेंगे। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, केंद्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान या ब्यूरो, ये पेपर में आगामी एक आया था, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ना, ये भी कहां पर रहेगा? हरियाणा के हिसार में रहेगा। ये बहुत बार पूछा गया है। कब बना था? 1985 में बना था हिसार में। प्यारे बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी रहेगा। ठीक है। और अभी तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा बन चुका है, दूसरे पर राखी गढ़ी है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट पूछे तो कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर यूनिवर्सिटी पूछे ना फैली हुई तो एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी। और एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म पूछे ना तो एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म भी कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। कब? 1985 में। देखो, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी ब्यूरो भी 1985 में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान भी कब बना था? 1985 में बना था। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहां पर रहेगा? तो ये शोध संस्थान कहां पर रहेगा? राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहां पर रहेगा? तो ये फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। कब बना था? 1988 में बना था। याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे सबसे पहले जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, जो डेयरी वाला पूछे, करनाल में। कब बना? 1955 में बना। दूध पियोगे तो आपका प्रॉपर विकास होगा, प्रॉपर यानी एक मात्रा में विकास होगा, प्रॉपर 5-5 1955। लेकिन गेहूं वाला पूछे ना, गेहूं, ठीक है, गेहूं, उससे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। तो मिट्टी की बुआई करेंगे उल्टा, 6 का 9, और मिट्टी में गेहूं बोएंगे तो 6 के बाद अगली चीज 7, 9 से पहले अगली चीज 8, 1978। फिर हमने पढ़ा था जैसे सबसे ये पूछा था पशु अनुवांशिकी संस्थान या तंतु अनुवांशिकी संस्थान पूछे, करनाल 1984। कब? 1984। पशु अनुवांशिकी ब्यूरो 1985।
और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी वाला इंसार, कौन सा? इंसार पशु वाला कौन सा था? इंसार में था 1985। और पेस्ट मैनेजमेंट वाला कौन सा था? फरीदाबाद 1988। चीजें है ना धीरे धीरे प्यारे बच्चों, एक वो कहते हैं ना हथेली पे सरसों नहीं जमती, धीरे धीरे ना जब आप चीजों का अभ्यास करोगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्या लगने लगेगी? आसान लगने लगेगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें नहीं लगेगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों कि जो है ना SCERT राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये पूछा गया था SCERT, ये है ना 1979 में, SCERT 1979 में, 1979 के अप्रैल में गुरुग्राम में बनी थी। कहां पर बनी थी? गुरुग्राम में। SCERT का गठन है ना 1979 में कहां पर किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो आप पढ़ते हो यहां से रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम। 1979 में बना। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ये स्टार्टिंग में चंडीगढ़ में बना था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ठीक है, ये कब बना था प्यारे बच्चों? 1969 में बना था। 1969 में बना था। ये कहां पर बना था? चंडीगढ़ में बना था। और इसको भिवानी 1981 में ट्रांसफर किया गया था। एक एग्जाम में ये पूछा गया था जनवरी 1981 में, इसे जनवरी 1981 में, जनवरी 1981 में इसे कहां पर ट्रांसफर किया गया था? भिवानी ट्रांसफर किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 1969 में चंडीगढ़ में बना और इसे भिवानी कब ट्रांसफर किया गया था? जनवरी 1981 को भिवानी ट्रांसफर किया गया था। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पेपर में पूछा भी गया था। और 1985 से 86 में ना इसमें 10+2 3 शिक्षा, 1985-86 में, 1985-86 में ना इन्होंने कौन सी 10+2+3 यानी 10 के बाद +2 बाद में ग्रेजुएशन, ये प्रणाली है ना कब शुरू हुई थी? तो ये प्रणाली 1985-86 में शुरू हुई थी। जैसे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो 1985 में बना था, भैंस अनुसंधान वाला भी 1985 में बना था। और जो ये प्रणाली है ना 1985 10+2+3 ये 1985-86 में लागू की गई थी। ये पेपर में आया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था ओपन स्कूल की, ये बोर्ड ने 1994 में ओपन स्कूल परीक्षा, 1994 में ना भिवानी बोर्ड ने ओपन, कौन सी परीक्षा? ओपन स्कूल परीक्षा का आयोजन कब से शुरू हुआ? 1994 से ओपन बोर्ड की परीक्षा भी क्या हो गई है? शुरू हो गई है। ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्यारे बच्चों जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है 1970 से लेकर ना और आज तक 2022 तक का रिकॉर्ड है ना भिवानी बोर्ड का अब है ना क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। कब से लेकर? पहले है ना, जैसे पहले तो चंडीगढ़ में होता था ये HBSC, जैसे हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन पढ़ते हो, ठीक है, डॉक्टर जगबीर सिंह पढ़ते हो, तो ये पहले चंडीगढ़ में था, 1969 में बना। तो 1970 से लेकर 2022 तक का अभी तक का रिकॉर्ड क्या कर दिया गया? ऑनलाइन। पहले कोई छोटा सा काम होता था ना, कोई माइग्रेशन लानी हो, कोई ऐसा लाना हो, वैसा लाना हो, हम भिवानी बोर्ड जाया करते थे। अब ये सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया है। 1969 में चंडीगढ़ में, जनवरी 1981 में भिवानी ट्रांसफर किया गया। 1985-86 में 10+2+3 की परीक्षा और 1994 में ओपन बोर्ड की परीक्षा क्या हुई थी? इस बोर्ड में शुरू हुई थी। ये पेपर में एक बार पूछने का काम किया गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे, और ये पेपर में आता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में सेमेस्टर सिस्टम, पक्का पूछा जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम है ना 2006-07 में कौन सा सिस्टम आया था? सेमेस्टर यानी मतलब साल में कितनी बार एग्जाम? 2 बार एग्जाम, यानी सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद है ना
जो अंक आते थे वो बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा बोर्ड ने कब शुरू की थी? 2006-07 में ना बोर्ड ने कौन सी परीक्षा का आयोजन कर दिया? सेमेस्टर सिस्टम का क्या कर दिया? आयोजन किया गया था। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल था ना, वो 1923 में कहां पर था? बेंगलुरु में था। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूं प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसके तह तक जाने की आप कोशिश किया करो। जब तक तह तक नहीं जाओगे फिर फायदा नहीं है। जीके बाय प्रदीप सर चैनल को सब्सक्राइब करना। कल बजट की 1 घंटे की वीडियो पूरी मेहनत के साथ, उसके बाद 1 साल तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक वीडियो देख लेना कल वाली, और आज वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।